अच्छा, आप में से किसी पेरेंट को या किसी को लगा कि मेरा बच्चा ना जब भी मैं बात करती हूँ ना चिड़चिड़ा हो जाता है या छोटी-छोटी बात पे मतलब अगर कुछ देख रहा है और मैं उसे जाकर भी पॉज़ कर रही हूँ, देन आल्सो ही विल आंसर इन चिड़चिड़ा वॉइस। सो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको लगता होगा कि छोटी-छोटी बातें सुनकर आपके बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें एंगर इश्यू है या इसको तमीज़ नहीं है बात करने की या गलत आदतों में पड़ गया है। हम बहुत सारे लेबल देने शुरू कर देते हैं। लेकिन असली कारण कहाँ हो सकता है? गुस्से की असली समस्या जो जड़ होती है, उसे हम कैसे ढूँढें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एंगर के पीछे, हर फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक संदेश, एक मैसेज छुपा होता है कि कुछ ना कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है, व्हिच ही इज़ नॉट एबल टू शेयर विद यू। या तो स्ट्रेस हो सकता है, कुछ प्रेशर हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है या अपनी इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने सीखा ही नहीं या हम सिखा ही नहीं पाए। आप जानते हैं कि बच्चे ना बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाते जैसे कि आई एम एंग्री, आई एम सैड, मैं बहुत परेशान हूँ या मेरे माइंड में ये चल रहा है। किस लिए नहीं कह पाते? क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं है अब आपसे क्योंकि आपने कभी उनकी शायद सुनी नहीं होगी या कभी इग्नोर कर दिया होगा, जो कि आप इंटेंशनली तो नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करता। अगर आप अभी इस गुस्से फ्रस्ट्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बार-बार कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम गुस्सा नहीं कर सकते, अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो आप उसे नहीं सुधार सकते। उसको सुधारने के लिए आपको उसके व्यवहार, जो उसका बिहेवियर हुआ है, उसके रूट कॉज़ में जाना है। लेट मी टेल यू वन सिंपल वे हाउ यू कैन गो देयर। क्योंकि हर चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम बच्चे में है, तो उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन पेशेंस इज़ द की। अगर आप पेशेंटली उसको हैंडल करते हैं, तो उस सिचुएशन से वो बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। जैसे कि अगर आपका बच्चा आपने उससे बात किया और आपसे वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बात कर रहा है। आपको लगता है यार बड़े प्यार से मैं बात कर रही थी और इतनी फ्रस्ट्रेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चा फ्रस्ट्रेट होके बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग क्रिटिकल गोइंग इन हिज़ माइंड। तो हमें इंस्टेड ऑफ पोकिंग आवर नोज़ कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, खूब सारा उसको पूछने के बजाय उसको टाइम दो एंड टेल हिम देन व्हेन कैन आई स्पीक टू यू? आई वांटेड टू स्पीक टू यू। गो विद हिम फॉर वॉक, जस्ट टॉक सम रैंडम थिंग, टेल योर फेक स्टोरीज़ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब मैंने ऐसे किया। मेबी योर चाइल्ड विल कम आउट। यू हैव टू टेक आउट थिंग्स फ्रॉम हिज़ माइंड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग इज नॉट एन इजी टास्क डियर पेरेंट्स। जो ये लगता है ना कि बस बच्चे बना लो, पैदा कर लो एंड देन छोड़ दो बिकॉज नैनी देख लेगी या माँ बाप देख लेंगे, दादा दादी नाना नानी देख लेंगे, वो पेरेंटिंग नहीं होती है बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पेरेंटिंग। You have to sacrifice a lot. You have to understand, learn and unlearn so much. There are so much struggle. एक मिनट में लगता है कि यार सब कुछ अच्छा है, थोड़ी देर में फिश मार्केट जब बनता है तो आपको लगता है कि यार इट इज रियली डिफिकल्ट, क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। So you have to understand the deep reason why your child is frustrated, and every child is frustrated because of different reason. आप नहीं बोल सकते हैं कि दूध स्पिल हो गया इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है या स्कूल में उसको मार पड़ी है इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। डिपेंड अपॉन द पर्सनल थिंग, इंडिविजुअल पर्सनालिटी डिपेंड करता है। फॉलो मी फॉर सच पेरेंटिंग टिप्स एंड शेयर इट with someone who really need it.